बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में बहुत सारे दौलतमंद और बहुत सारे फिरऔन ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी दौलत के नशे में अल्लाह की वहदानियत को ललकारा है और माज़अल्लाह इन्होंने खुदाई का दावा तक कर दिया। अल्लाह ताला ने इसके बावजूद भी इनकी हिदायत के लिए इनकी तरफ बेशुमार अंबियाए कराम को भेजा, लेकिन ये अपनी दौलत के नशे में इतना ज्यादा गुम हो चुके थे कि इन्होंने अंबियाए कराम की बातों को ठुकरा दिया। अल्लाह ताला ने जब ये देखा कि अंबियाए कराम को भेजने के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तो फिर इनके ऊपर ऐसा अजाब नाजिल किया गया, इनके ऊपर ऐसी सख्तियां की गई कि ये दुनिया और सफ़े हस्ती से मुकम्मल तरीके से मिट गए और आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन गए। माज़अल्लाह खुदाई का दावा करने वालों में एक बदबख्त शद्दाद भी था। इसने अपनी दौलत की नशे में अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारा और पूरी तरीके से सरकश हो गया। शद्दाद कौन था? इसने खुदाई का दावा किस तरह किया? आखिर इसकी दुनिया में बनाई जाने वाली जन्नत कैसी थी और कितने सालों में तैयार हुई, और अल्लाह ताला ने इसके साथ क्या अंजाम किया? दोस्तों, यही सारी चीजें आज आपको बताते हैं इस वीडियो में। कौम आद को दुनिया की सबसे ताकतवर कौमों में से एक माना जाता है और शद्दाद इसी कौम का एक हिस्सा था। इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ऐसी कौम ना कभी हमने इनसे पहले पैदा की और ना ही इनके बाद। कौम आद अहकाफ के अंदर रहा करती थी, जहाँ पे रेत के काफी बुलंद टीले हुआ करते थे। अहकाफ का ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। इन इलाकों में कौम आद तकरीबन 8,500 साल पहले आबाद थी। अल्लाह का इन पे सबसे बड़ा रहम करम ये था कि इस कौम को अल्लाह ताला ने सबसे ताकतवर और मजबूत बनाया था, और साथ ही इन्हें ऐसी जमीन अता की गई थी जहाँ पे सरसब्ज़ो शादाब लहलहाते खेत मौजूद थे। इन्हें बेशुमार जानवर अता किए गए थे और साथ ही पीने के लिए इनके पास मीठा पानी भी था। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने इन्हें और भी बेशुमार नेमतों से नवाजा था। इतनी ज्यादा नेमतें मिल जाने की वजह से ये कौम अल्लाह ताला की बगावत कर बैठी और सारे लोग सरकश हो गए, और इन्हीं की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी जानिब भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपना काम शुरू किया। वो कौम के लोगों को समझाते और कौम के लोगों को अल्लाह की वहदानियत की गवाही देने को कहते, लेकिन ये कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाकर उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया करते थे। शद्दाद भी इसी कौम में था, जो कि इस कौम का बादशाह था। कहा जाता है कि ये दो भाई थे, एक का नाम शद्दाद और दूसरे का नाम शदीद था। पहले इस कौम का बादशाह शदीद था, लेकिन इसके इंतकाल के बाद शद्दाद ने इस कौम की गद्दी संभाली और इसे बादशाह बना दिया गया। शद्दाद कौम आद यानी दुनिया की सबसे मजबूत कौम का बादशाह बन चुका था। एक ऐसी कौम जो यमन से लेकर इराक तक और बाद रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह की वहदानियत की गवाही देने को कहा, लेकिन शद्दाद इस बात से साफ इनकार करता था। एक मर्तबा मुकालमे के दौरान शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं ईमान ले आऊं तो इसके नतीजे में मुझे क्या हासिल होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से फरमाया कि इसके नतीजे में तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जैसे ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत का जिक्र किया, शद्दाद ने ये पूछा कि ये जन्नत क्या है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया और जन्नत में पाई जाने वाली नेमतों के बारे में बताया। ये बात सुनकर शद्दाद मुस्कुराने लगा और कहा कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये जन्नत तो मैं खुद ही बना सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को इसके कुफ्र से इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बदबख्त सरकश हो चुका था, जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसके बाद शद्दाद ने अपने शहर के बड़े बड़े कारीगरों को इकट्ठा किया और अहकाफ में इरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और 20 कोस चौड़ी जन्नत बनाने का काम शुरू किया। शद्दाद की इस दुनिया की जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गई और काफी बेशकीमती हीरे जवाहरात भी लटकाए गए। यही नहीं, बल्कि शद्दाद ने अपनी इस जन्नत में दूध, पानी और शहद की नहरें भी रवा कर दी। दुनिया के अलग अलग खित्ते से लाए गए कीमती फूल पौधे भी इसमें लगाए गए। कौम आद को ये हुनर हासिल था कि वो बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर घर बना दिया करते थे, और इसी का फायदा उठाते हुए
इसी तरह रेत के इन पहाड़ों पर बड़े बड़े सुतून बनाए गए और इन्हीं सुतूनों के जरिए बड़ी बड़ी सोने चांदी की इमारतें तैयार की गई। शद्दाद ने ये कहा कि जब तक उसकी जन्नत बनकर मुकम्मल ना हो जाए तब तक वो इसके अंदर कदम नहीं रखेगा। दुनियावी जन्नत के इस बनाने के काम को शुरू किया गया और शद्दाद काफी बेसब्री से अपने महल में अपनी जन्नत का इंतजार करता रहा। शद्दाद की इस जन्नत को बनने तकरीबन 12 साल लगे। 12 साल में दुनिया भर के हीरे जवाहरात, कीमती मोती, सोने चांदी इस महल के अंदर, इस जन्नत के अंदर लगाए गए। जब इसका काम मुकम्मल हो गया तो शद्दाद को इसके मुकम्मल होने का पैगाम पहुंचाया गया। शद्दाद ये पैगाम सुनते ही बहुत खुश हुआ और फौरन ही अपनी फौज को लेकर अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ रवाना हुआ। शद्दाद इस जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा ही था, तभी उसने सामने एक शख्स को खड़ा हुआ पाया। शद्दाद ने अपने हवारियों से ये कहा कि ये शख्स मुझे जन्नत में दाखिल होने नहीं देगा। शद्दाद के हवारियों ने उस वक्त शद्दाद से पूछा कि आखिर ये शख्स है कौन और ऐसा कौन शख्स है जो आपको जन्नत में जाने से रोक सकता है। उस वक्त शद्दाद ने अपने साथियों से कहा कि ये मलकुल मौत है और ये मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हैं, जो कि मुझे जन्नत में दाखिल होने नहीं देंगे। शद्दाद ने मलकुल मौत से अपने जन्नत में कदम रखने की इजाजत मांगी। तभी मलकुल मौत ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये हुक्म है कि मैं तुझे इस जन्नत में कदम न रखने दूं। शद्दाद बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन इसके बावजूद मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह को कब्ज कर लिया। रूह कब्ज करने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार ऐसी चीख निकाली कि उसकी बनाई सारी जन्नत जमीन में धंस गई। शद्दाद की इस हरकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने सारी कौम आद को बहुत मर्तबा समझाया। शद्दाद का यह अंजाम तो कौम आद के लिए काफी था, लेकिन फिर भी ये कौम इससे बाज ना आई। जब कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातें ना मानी तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि वो अपने साथियों को लेकर उस बस्ती से निकल जाएं। अल्लाह का यह हुक्म पाते ही आखिरी बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की। वो फिर भी बाज ना आए तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर वहां से निकल गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के वहां से निकलते ही कौम आद पर खौफनाक आंधियों को मुसल्लत कर दिया गया। अल्लाह की तरफ से आने वाली ये खौफनाक आंधियां और तूफान 7 रातें और 8 दिन तक कायम रही। इस खौफनाक आंधी और तूफान की वजह से सारी कौम रेत के अंदर ही दफन हो गई। अल्लाह ताला ने इनका अंजाम ऐसा किया कि जहाँ पर बड़े बड़े महल्लात और बड़ी बड़ी इमारतें थी, वो सारे एक बंजर रेत के अंदर समा गए। अल्लाह ताला ने इस कौम को ऐसा गर्क किया कि वहाँ पे सिर्फ रेत के टीले ही बाकी रहे। इस तरह अल्लाह ताला ने कौम आद को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी कमेंट सेक्शन में राय देकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।